इराक में अमेरिका के इन्वेजन से सिर्फ कुछ दिन पहले सद्दाम हुसैन ने सेंट्रल बैंक को एक हैंड रिटन लेटर भेजा। उस लेटर में कुछ ज्यादा नहीं था, बस एक सिग्नेचर। लेकिन उसके बेस पर इराक के बैंक से लगभग $1 बिलियन का कैश निकल गया। कोई रेड नहीं, कोई गन पॉइंट नहीं, सिर्फ एक ऑर्डर क्वाइटली एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये वीडियो उसी इंसिडेंट के बारे में है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइस्ट कहा जाता है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, पहले जरा समझते हैं उस वक्त इराक का सिचुएशन क्या था। साल 2003 के शुरुआत तक इराक और यूएस के बीच टेंशन काफी बढ़ चुका था। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मुताबिक सद्दाम हुसैन के पास पावरफुल न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स था एंड ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता था। इसलिए यूएस प्रेसिडेंट ने सद्दाम हुसैन को 48 घंटों में इराक छोड़ने का वार्निंग दिया। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. वार किसी वक्त शुरू हो सकता था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएई ने सद्दाम हुसैन को इराक छोड़ने का ऑफर भी दिया था ताकि कोई भी बड़ा वार ना हो, पर सद्दाम ने ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया। सद्दाम को अंदाजा हो गया था कि ये जंग अब तो तय है और अब उसने अपना अगला कदम उठाया। उसने एक प्लान बनाया, एक एस्केप प्लान। 18 मार्च को उसके बेटे क्वैसी हसन और कुछ आदमी को बगदाद के सेंट्रल बैंक में भेजा, एक हैंड रिटन लेटर के साथ। उस लेटर में सिर्फ सद्दाम का एक सिग्नेचर था। बैंक ऑफिशियल्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया था बैंक में नियरली सारे पैसे निकालने का। लेकिन बात सिर्फ पैसे निकालने का नहीं था, इस पूरे ऑपरेशन में छुपा हुआ था टेंशन। ये पैसा इराक गवर्नमेंट का था। बैंक ऑफिशियल्स को पता था कि ये लेटर लीगल प्रोसेस के अगेंस्ट है, लेकिन इराक में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं था। सद्दाम हुसैन इन सब रूल्स के बहुत ऊपर उठ चुका था। डिक्टेटरशिप में सवाल उठाना यानी खुद पर रिस्क लेना होता। उस रात बैंक से लगभग $920 मिलियन निकाल लिया गया, मोस्टली हंड्रेड्स के नोट में। कैश को ट्रक में ले जाया गया बिना किसी थ्रेट या रेजिस्टेंस के। सीसीटीवी कैमरा जरूर था, लेकिन कोई भी फुटेज कभी भी पब्लिक नहीं हुआ। सब कुछ क्वाइटली कैरी आउट हुआ। जैसा सद्दाम हुसैन ने सोचा था वैसा ही हुआ। सिर्फ 2 दिन बाद सब कुछ बदल गया। 2 दिन बाद 20 मार्च को यूएस इन्वेजन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। सद्दाम और उसके बेटे अंडरग्राउंड चला गया। अप्रैल में अमेरिकन ट्रूप्स ने सद्दाम के एक प्लेस पर रेड किया और उन्हें वहां एक हिडन वॉल्ट मिला। उस वॉल्ट में $650 मिलियन कैश था, वैसे ही $100 के बंडल में। ये वही पैसा था जो सेंट्रल बैंक से निकाला गया था, लेकिन टोटल अमाउंट 920 मिलियन था। तो अभी भी $220 मिलियन मिसिंग थे और वो आज भी रिकवर नहीं हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होता। सद्दाम और उसके बेटे का क्या हुआ और उस बाकी पैसे का। जुलाई 2003 में एक यूएस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान क्वैसी हसन और उदय हसन, जो सद्दाम हुसैन का एक और बेटा था, इन दोनों को मोसुल में ट्रेस किया गया। एक हेवी फायर फाइट के बाद वो दोनों मारे गए। वहां भी कुछ कैश मिला, लेकिन मिसिंग अमाउंट के मेजर पार्ट वहां भी नहीं था। एंड 30 दिसंबर साल 2003 में सद्दाम हुसैन को उसके ह्यूमन राइट्स अब्यूज्ड और बड़े क्राइम्स के लिए गिल्टी पाया गया और फांसी हुआ। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट को खास बनाता है उसका तरीका। ये चोरी तो अलग ही थी। ये रॉबरी किसी प्रोफेशनल गैंग ने नहीं किया था, ना कोई डिस्गाइज, ना कोई टेक्नोलॉजी, बस एक ऑफिशियल लुकिंग लेटर। टेक्निकली सद्दाम इराक का हेड ऑफ स्टेट था, तो लीगली उसका एक्सिस बैंक पर था, लेकिन टाइमिंग और इंस्टेंट क्लियर था। वार से पहले जितना हो सके कैश निकाल लो, शायद एस्केप प्लान के लिए या रेजिस्टेंस के फंडिंग के लिए। आखिर में एक कहानी सिर्फ एक पर्सन की हाइस्ट की नहीं थी, एक कहानी एक गिरता हुआ डिक्टेटरशिप के आखिरी डिस्परेट मूव था। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।